दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? मित्रों, देखो कितनी खुशी की बात है, कितना हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड में जो हमारे श्रमिक भाई सुरंग में 18 दिन से ज़िंदगी और मौत के बीच का जो लड़ाई लड़ रहे थे वो जीत चुके हैं और वो बाहर आ चुके हैं। इससे बड़ी खुशखबरी हमारे भारतवर्ष के लिए हो ही नहीं सकती। गजब है इनके ज़िंदा रहने के जज्बा को। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। इन्होंने जो सामर्थ्य का परिचय दिया है वो बेमिसाल है। गजब। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही पड़ेगी। मित्रों, सोचिए, कल्पना कीजिए कितने बड़े संकट में वो लोग फंस चुके थे, जहाँ पे उनको तो लग ही रहा होगा कि अब जीवन का अंत है। लेकिन उन्होंने ऐसी हिम्मत बंधाई, ऐसा ढांढस बांधा अपने मन में और दिल और दिमाग से कि वो 18 दिन तक जीवित रहे और अच्छे खासे रहे। बहुत बढ़िया रहा और वो बाहर निकल आए। मैं उन सब एजेंसियों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने तन मन से इन श्रमिक भाइयों को सुरंग से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करी और वो सफलता उनको मिली। गजब है, धन्य है इन लोगों की मानवता की सेवा के लिए। कितने कर्मठ होंगे लोग, इनको कितनी खुशी हो रही होगी। वो उस पल का इंतज़ार करते होंगे जब हम अंदर जाएंगे, अपने श्रमिक भाइयों से मिलेंगे और उनको बाहर लाएंगे। गजब का जज्बा रहा होगा। कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, कितने दिल से, कितने मन से इन्होंने ये कार्य किया होगा, इसमें सफलता पाई, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कितनी खुशी होगी। मतलब अब कहने का अर्थ है कि हम इस पर अपने विचार व्यक्त कर ही नहीं सकते, कोई शब्द ही नहीं है। और हाँ, एक बात और देखने को मिली कि 10-12 विभाग एक साथ में कैसे सामंजस्य बिठा के मिल बांट के काम कर रहे थे। सबका एक ही लक्ष्य था कि अपने श्रमिक भाइयों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाए, उनको जीवन दान दिया जाए, और वो उन्होंने करके दिखाया। 10-12 एजेंसियों में विदेश से भी लोग आए थे, अपने भारत के विभिन्न प्रदेशों से भी अलग अलग लोगों ने, अलग अलग एजेंसियों ने, मशीनों ने, सब ने मिल बांट के काम किया। गजब हुआ यार। आप एक एग्जाम्पल देखें ना, आप जैसे आपके थाली में खिचड़ी आती है तो ऐसे आ जाती है, अरे भाई धरती चाहिए, फिर किसान चाहिए, फिर मिट्टी चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर खाद चाहिए, फिर धान का बीज चाहिए, फिर वो धान का फिर चावल बनता है। तो आप चावल तो नहीं खाएंगे ना, चावल खाएंगे तो पेट दर्द हो जाएगा। तो फिर पतीला चाहिए, उसमें फिर घी चाहिए, पानी चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए। अब बन गया खिचड़ी, उसके बाद उसको खाने के लिए थाली चाहिए। तो थाली में आके तब खिचड़ी का स्वाद आपको मिलता है। तो यही सामंजस्य भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने और तमाम एजेंसी ने इसको करके दिखाया। पीएमओ, रक्षा मंत्रालय, आर्मी, डीआरडीओ, बीआरओ इत्यादि इत्यादि, सब ने कितने कितने सामंजस्य काम किया होगा और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इस काम को निभाया। और सब भारतीय होने के नाते उन भारतीयों का जीवन बचाया। कितनी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी और प्रकृति से कितनी बड़ी चुनौती थी।
तो मानना पड़ेगा भाई सरकार को, सरकार की नीति को, उनके जो उनकी ताकत को, और जो जो इस पूरे प्रकरण में जो हमारे जितने भी कर्मचारी थे, अधिकारी से लेकर और किसी भी लेवल के ऑफिसर और जो कर्मचारी थे, गजब है। बड़ी चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में कि 41 लोगों का जीवन जो 18 दिन तक एक गुफा में बंद हो चुका था, वो उन्होंने उन्हें बाहर निकाला। और हाँ, तारीफ़ करने वाली बात यह है, जब सारी मशीनें, टेक्नोलॉजी सब विफल होने लग गई, तो अंत में हमारे जो रेड माइनर हैं, जो खदान में काम करते हैं, उनको बुलाया गया। सल्यूट है उस टीम के लिए। और उस टीम में जितने भी मेंबर हैं, 12-13 मेंबर, उनके सामंजस्य ने, उनकी हिम्मत ने क्या कमाल करके दिखाया यार। इससे ये साबित होता है कि आज का भारत, आज के भारतीय भारत के लिए जीते हैं, भारतीयों के लिए जीते हैं। इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। और देखो, जितने भी भाई लोग वहाँ सुरंग में इतने दिन से फंसे हुए थे, जो बाहर के संसार से एकदम से कटे हुए थे, कितनी खुशी मिल रही होगी। आज अपने परिवार के साथ बैठे हैं, अपने माँ बापों के साथ बैठे होंगे, अपने बच्चे और मिसेस के साथ बैठे होंगे। कितना आनंद आ रहा होगा उनको, और कैसे मौत की मुंह से बच के आए। मित्रों, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश ऐसे ही एक मुट्ठी में रहे और सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़े। भविष्य में ऐसी कोई चुनौतियाँ आती हैं तो भारतीय होने के नाते, भारत होने के नाते भारतीयों की जान बचानी है, देश के लिए सब कुछ करना है। बड़ा ही क्लियर मैसेज है सरकार की तरफ से और जनता की तरफ से एक दूसरे के लिए कि सब कुछ संभव है अगर हम सब एक सामंजस्य के साथ किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। गजब, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, जो इतने बड़े बचाव कार्य में हमने एक सफलता हासिल की है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी कोई मुसीबत हम लोगों पर ना आए, और जब आए तो उससे बाहर निकलने के लिए जो इस प्रकरण में जो हमने हिम्मत दिखाई, वो हम उसे भी ज़रूर दिखाएंगे। तो गजब है भाई, मैं तो बड़ा गदगद हूँ इन एजेंसियों के लिए, उनके काम के लिए, उन कर्मचारियों के लिए, उन श्रमिक भाइयों के लिए जिन्होंने अपना जीवन जोखिम में डालकर वो सकरे से पाइप में अंदर घुसे। और वहाँ से कितनी खुशी होगी जब वो पहली बार कोई बाहर से गया होगा, अंदर वाले बोले अरे भाई आ गए आप तो जीत। गजब मित्रों, जय हिंद। बहुत खुशी हुई